Good morning, children. So today we'll start reading or understanding a new chapter. The name of that chapter is Shapes Around Us. This chapter is very, very important from your primary classes to up to the higher classes. Okay. So let's start. We will learning about shapes. What are shapes? Beta shapes होती क्या है? Shapes are all around us. If you see all around, you will see different types of shapes. They tell us how things looks. कोई चीज कैसी दिखती है, like a big bouncy ball or a yummy square chips. है ना, आप अपनी बॉल से खेलते हैं, है ना, वो आपकी बाउंसी बॉल राउंड बॉल होती है. आप स्क्वायर चिप्स ट्राइंगल चिप्स खाते हैं, उसकी भी एक शेप होती है. आप कोई भी चीज़ देखते हो, खाते हो, उसकी शेप देखते हो पहले कैसी शेप है ना. एवरीथिंग हैज़ अ शेप फ्रॉम योर टॉयज टू अ यमी स्नैक्स यू ईट. सो टुडे वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट द शेप्स, और हम आज उनके बारे में और पढ़ाई करेंगे. ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से आप लोग को सुनना है. आप लोग को बहुत अच्छे से आता है. थोड़ी सी नई नई चीज़ें हमें इसके बारे में सीखनी है. सो वी कैन डिवाइड द शेप्स इनटू टू पार्ट्स. हम 2D शेप्स एंड 3D शेप्स बोल सकते हैं. तो 2D शेप्स क्या होती हैं? 2D, डी का मतलब क्या है? डायमेंशंस. डी किसे कहते हैं? डायमेंशन. देखिए, DIMENSIONS, डायमेंशन. हम बोलते हैं ना 2D शेप, 2D. तो ये D का मतलब क्या है? डायमेंशन. क्या है? डायमेंशन. अब ये डायमेंशन क्या होती है? किसी भी चीज को आप देखो, किसी भी चीज को आप उठाओ. मान लो मैंने ये रेक्टेंगल उठाया है ना, तो इस रेक्टेंगल की क्या है? इस रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ है. LENGTH, लेंथ है ना. इस रेक्टेंगल की क्या है? ब्रेथ है. BREATH, ब्रेथ है. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो यहाँ जहाँ पे किसी भी फिगर की आपकी लेंथ और ब्रेथ होगी, उसको हम 2D शेप कहेंगे. ठीक है, हमारी डायमेंशन जो हो सकती है वो 3D भी हो सकती है. उसमें क्या आता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. जब हम 3D की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी एक नई चीज़ आ जाएगी. 3D की बात करेंगे तो D में तुम्हारा 3 डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन हो गई. तो पहली डायमेंशन तो क्या है? लेंथ है, फिर ब्रेथ है, और फिर थर्ड डायमेंशन क्या हो जाएगा? हाइट. HIGHT, हाइट. ठीक है, तो इन दिस वे we can divide the shapes into two parts, 2D and 3D, right now in the primary classes. Okay, तो इतना आप लोग को समझ में आया बच्चे. डायमेंशन की स्पेल, डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन हम किस कहते किसे हैं. डी का मतलब क्या है? डी मतलब डायमेंशन. और डायमेंशन मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ. जो हमारी किसी फिगर की लेंथ या ब्रेथ होती है ना, उसे डायमेंशंस कहते हैं. ओके बेटा, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं 2D शेप्स के बारे में. फ्लैट फ्रेंड्स, हमने इनको क्या कहा? फ्लैट. ये फ्लैट पेज में आप बना सकते हो, इसको फ्लैट होते हैं. दी शेप्स आर फ्लैट लाइक अ ड्रॉइंग ऑन पेपर. आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, पेपर पे ड्रॉ करते हो. देखिए, आप छोटी क्लास में सर्किल ड्रॉ करते हो, है ना, स्क्वायर ड्रॉ करते हो, ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो. फ्लैट पेपर पे ड्रॉ कर लेते हो इनको. तो दी शेप्स आर कॉल्ड 2D शेप. ये कौन सी शेप है? 2D शेप. अंडरस्टूड? राउंड एंड राउंड वी गो, नो कॉर्नर जस्ट अ फ्लो. ये मैं आपको समझाऊंगी. सर्किल क्या होता है? राउंड एंड राउंड होता है, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता. स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑल द सेम, अ परफेक्ट लिटिल फ्रेम. फ्रेम क्या होता है? आप लोग फोटो लगाते हैं ना अपनी, तो फ्रेम की तरह क्या होता है? हमारा स्क्वायर होता है. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, है ना. ट्राइंगल, 3 साइड्स 3 पॉइंट्स, लाइक अ यम्मी पिज्जा स्लाइस. खाया है पिज्जा की स्लाइस? खाई है? वो किसकी तरह होती है? ट्राइंगल की तरह होती है. ये हमारी डेली लाइफ, जो भी आप डेली लाइफ में चीज़ें खेलते हैं, आप लोग कुछ खाते हैं, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई शेप नज़र आती है. देन रेक्टेंगल, 2 लॉन्ग साइड एंड 2 शॉर्ट. ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है. तो आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा ये आपकी कौन सी शेप्स है? 2D शेप्स है. समझ में आया बेटा? अब बेटा आपको ना शेप्स अराउंड अस, डिफरेंट नाम है इस चैप्टर के इन डिफरेंट क्लासेस. वी कम अक्रॉस डिफरेंट सॉलिड शेप्स इन आर सराउंडिंग. आपको डिफरेंट सॉलिड शेप्स मिलती हैं. तो पहले हमने समझा 2D शेप्स. 2D शेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. फ्लैट शेप्स विथ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. ब्रेथ कहो या ब्रेथ कहो, ठीक है, ब्रेथ कहो या ब्रेथ कहो, एक ही बात है. चौड़ाई जिसे हम कहते हैं.
लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल क्या है, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल, ऑल दीज आर 2D शेप्स। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके 2D शेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक 2D शेप दिख रहे हैं। सर्किल एक आपका 2D शेप है, सर्किल क्या है आपका, एक 2D शेप है, ठीक है। देन आपको दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो 2D शेप, रेक्टेंगल इज ऑल्सो 2D शेप, ट्राइंगल इज ऑल्सो 2D शेप, देन इलिप्स, इलिप्स इज ऑल्सो 2D शेप। इलिप्स आपने कभी कभी ऐसा शेप का देखे हुए चीजें, ओवल शेप भी बोल सकते हो, इलिप्स, ठीक है, ये भी 2D शेप है। हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। देन पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, पेंटागन। देन एक और फिगर होता है जस्ट लाइक काइट, है ना, इस फिगर को हम रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बस। तो ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं बेटा, ये 2D फिगर्स हैं। कितनी फिगर्स है, 2D फिगर्स, अंडरस्टूड। तो पहले मैं आपको 2D फिगर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको 2D के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि 2D जो होती है फ्लैट पेज में बनती है, आप इसको पेज में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और 2D शेप आप बचपन से छोटी क्लासेस से ड्रॉ करते आ रहे हो, पर आपको इसकी थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे मैथ्स में ना वोकैब्युलरी होती है, जो मैथ्स की वोकैब्युलरी है, ठीक है। पहली वोकैब्युलरी क्या है कि आपको इनके नाम आने चाहिए कि सर्किल, सर्किल की स्पेलिंग क्या है, CIRCLE, सर्किल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, देखो REC रेक, TAN GLE, रेक्टेंगल, है ना। ट्राइंगल, TRI ट्राई, ANGLE एंगल, ट्राइंगल। ओवल बोल लो या इलिप्स बोल लो, ELLIPSC, इलिप्स। हेक्सागन, हेक्सा GUN गन, पेंटा PENTA, पेंटा GUN गन, पेंटागन। एंड देन रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। सो ऑल दीज आर 2D शेप, ठीक है। अब बेटा इसमें ना एक आपको 2D शेप में आपका एक कंसेप्ट आता है कॉर्नर्स का। किसका कंसेप्ट आता है, कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर एंड साइड्स, कॉर्नर एंड साइड्स। आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए, कॉर्नर एंड साइड्स, ठीक है। तो 2D शेप में क्या होती है, हमें चेक करना है कि इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितनी साइड होती हैं। आप सबको पता है अच्छे से कॉर्नर क्या होता है, जो आपके टेबल का किनारा होता है ना, आपने देखा होगा अपना टेबल का, ये इसका कॉर्नर, देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे हाथ में, ठीक है। तो जहां पे दो साइड्स आके मिलती हैं, ये दो साइड्स आके मिली यहाँ पे ना, तो ये क्या है, कॉर्नर है। क्या है, कॉर्नर, है ना, बताया आप लोगों को, समझाया मैंने क्लास में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे सर्किल में कोई कॉर्नर होगा, सर्कल तो राउंड है, सर्कल तो राउंड है, तो इसमें तो कोई है नहीं, तो इसमें तो कोई कॉर्नर होगा ही नहीं। तो सर्किल में क्या होगा, नो कॉर्नर, है ना, नो कॉर्नर, इसकी कॉर्नर नहीं होंगे, सर्कल के कॉर्नर नहीं होते, है ना। अब आया स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। प्लीज आप लोग स्पेलिंग याद करिए, आप लोग स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग लिखते हैं, तो स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या होती है बेटा आपकी, इक्वल होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 साइड्स, तो 1 2 3 4, कितने कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर्स हो गए, कितने कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, है ना, समझ में आ रहा है। देन आपका आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है आपका, फिर से देखिए 1 2 3 4, आपके 4 कॉर्नर्स हैं और 4 क्या है आपकी साइड्स हैं, क्या है 4 क्या है साइड्स हैं, समझ रहे हो, ठीक है। 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स, ठीक है। फिर आपका आता है ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितना है आपका 1 2 3, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर, 1 2 3, 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स, ओके। देन इलिप्स अगेन आपका राउंड शेप हो गया, है ना, या ओवल शेप जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, नो कॉर्नर्स, है ना, हम उसको कॉर्नर्स नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ओवल शेप है, कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है। फिर आप देखो तो देखो ट्राइंगल 3 साइड्स, स्क्वायर 4 साइड्स। फिर आप पेंटागन पढ़ लीजिए, पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, तो कॉर्नर भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉर्नर कितने हो जाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, 5 कॉर्नर, कितने कितने कॉर्नर हो गए, 5।
तो पेंटागन में हमारे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 5 कॉर्नर्स, 5 साइड्स, 5 कॉर्नर पेंटागन में। अंडरस्टूड? फिर आता है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। ठीक है, देखो फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, 5 साइड, 6 साइड। तो कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। 6 कॉर्नर, 6 साइड, 6 कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर। तो 6 sides and 6 corners. Understood? Then rhombus. Rhombus क्या होता है? It is just like a square, but rhombus में भी चारों साइड इक्वल होती है। rhombus की भी चारों साइड स्क्वायर इक्वल होती है। ठीक है, चारों साइड इक्वल होती है, काइट की शेप में आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, बड़ी क्लास में आपको डिफरेंस बताएंगे, स्क्वायर और रोम्बस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो आपको हायर क्लासेस में सिखाएंगे। अभी आपको सिर्फ पहचानना है कि ये रोम्बस भी एक 2D शेप है। रोम्बस इज ऑल्सो अ 2D शेप। स्पेलिंग क्या होती है? RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है, और आपको काइट आप लोग उड़ाते हैं ना, काइट उड़ाते काइट, उसकी शेप, आपकी रोम्बस की शेप आप काइट से रिजेंबल कर सकते हैं, क्योंकि हम शेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रोम्बस में भी देखिए कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, और कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, 4 आपके क्या हो गए? कॉर्नर्स हो गए। समझ में आया बच्चों? तो आपने 2D शेप में, जो 2D शेप्स है, आपने पहले देखा कि हमारी 2D शेप कौन कौन सी है? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इलिप्स और ओवल शेप, हेक्सागन, पेंटागन एंड रोम्बस। ऑल दीज आर 2D शेप्स। और 2D शेप में क्या होता है हमारे? हमें देखना था कि इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं और साइड्स कितनी होती हैं। इतना समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉर्नर्स एंड साइड्स। ठीक है, 3D शेप्स में आपको उसके बाद पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको 2D शेप के बारे में बता दूं, क्योंकि 2D शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है? 2D शेप आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करते हो। ओके, तो पहले हमने 2D शेप सीखे, आप ये सब 2D शेप्स अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे और इनके कॉर्नर्स और इनके साइड्स के बारे में लिखेंगे, और अच्छे से आप क्राफ्ट से काट के भी इनको चिपका सकते हैं, सुंदर सा बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे को पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा? चलिए, ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।